हो, नाय हरि को नाम लीन हो, तैने भरी जवानी में। ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाय राम नाम लीन हो, नाय हरि नाम लीनो, नाय हरि को नाम लीन हो, ना हरि को नाम लीनो, तैने भरी जवानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। वो क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया मरघट में तेरा डेरा। एक दिन होगा भैया मरघट में तेरा डेरा। कछु कमा नहीं पायो, कछु कमाई नहीं पायो, सारी जिंदगानी में। मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पानी में। कालायो आटी में, कालायो आटी में, मिल जाएगो माटी में। मिल जाएगो माटी में। कालायो आटी में, मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाएगा पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाय राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, तूने भरी जवानी में। और अब तो ले लो ना, हैं? अब तो लेओगे नाम की ना लेओगे, हैं? शर्म लग रही है। थोड़े थोड़े तो ऊपर कर लो, नेक नेक से, और नेक और करियो, और जोर लगाओ। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, या भक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, या आना कानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। कि जन्माद्यस्य तोन्वयादितरता चार्थे स्वभिज्ञा स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहियन्ति अति सूरयः। अब यहाँ से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक से हम लोग प्रारंभ करते हैं। कल से अभी तक हम लोग महात्मा की कथा श्रवण कर रहे थे। किसकी? हाँ, अब कहाँ कर रहे? अब किसकी करेंगे आगे? हैं? भूल गए हैं? भूल गए। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में अब हम लोग प्रवेश किए हुए हैं कि जन्माद्यस्य यतोन्वयां कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरता चार्थे स्वभिज्ञा स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहियन्ति अति सूरयः। कि तेजो वाणी मृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकुहकम् सत्यां परम धीमहि। परमात्मा कैसा है? बोली सत्य है। देखो बातें मत करो, मोबाइल बाद में चला लेना है ना, और नहीं मोबाइल कल से जमा करवा देंगे, ठीक है? और या फिर ऐसा करो, मेरे पास है भी नहीं, सब लोग मेरे को दे दो। मोबाइल बाद में चलाना है ना, आराम से बाद में चलाना, बैठ के फ्री हो। अभी कथा सुनो, और अगर मोबाइल चलाना हो तो 20 मिनट का यहाँ पर लंच दे दे बोलो तो कितने लोगों को चलाना है? अगर चलाना हो तो 20 मिनट मिल जाएंगे, हम भी चला लें किसी का मोबाइल लेके, हैं? बाद में चला लेना है ना। हमको भी मालूम है तुम्हारे पास मोबाइल है ना, शायद दिखा रही हो, है ना। हमको मालूम है आपके पास मोबाइल है, अच्छा वाला है, और चला भी लेती हो आप, है ना। हम तो उतने हैं, फोन आ जाए तो ठीक, ना आए तो ठीक, बस आप मालूम है सबको सर्वज्ञ है ना। मोबाइल बाद में चला है ना। तो परमात्मा कैसा है? जन्मः यस्य यतोन्वयः तितरतश्चार्थी स्वभिज्ञा स्वरा।
यतः परमात्मा अस्य विश्वस्य जन्मादिर भवति। कल महात्मा के प्रथम श्लोक को श्रवण आपने किया था, उसमें क्या आया? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या आया? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो आज वही क्या है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयः तितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वरा। कि परमात्मा कैसा है? यतः परमात्मा अस्य विश्वस्य जन्मादिर भवति। कि जिस प्रकार परमात्मा को कार्य होता है उस प्रकार परमात्मा उसी अवतार में परिणित हो जाता है। ब्रह्म रूप में, जैसे ब्रह्म रूप में सृष्टि करता है, विष्णु रूप में पालन करता है, और शिव रूप में क्या करता है? संहार करता है। ऐसे बंधु कि तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसरिगो रसः। तो परमात्मा को पहचानेंगे कैसे? है ना? परमात्मा की पहचान कैसे होगी? बोले पहचान करना तो मुश्किल है। बोले क्यों? कि तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषः। बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े विद्वान, बड़ी बड़ी महर्षि देवर्षि भी उस परमात्मा को पहचान नहीं पाते। और यदि पहले तो एक झलक के लिए कि हमें सिर्फ एक झलक उस परमात्मा की एक झलक मिल जाए, और यदि एक झलक भी मिल जाए तो पहचान नहीं पाते। क्यों? कि तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसरिगो रसः। जैसे कि गर्मी के समय में, अभी क्या गर्मी ही चल रही है, बरसात चल रही है, बरसात चल रही है ना, लेकिन फिर भी अभी भी धूप बहुत तेज होती है ना। हाईवे में आप जाइए, गाड़ी में बैठे हैं और थोड़ी दूर पर 100-200 मीटर दूर हमें कैसा लगता है? जैसे कि वहां पर बारिश हुई है, ऐसा प्रतीत होता है नहीं? कितने लोगों ने अनुभव किया है? और जिसने नहीं किया वो कल कर लेना। गाड़ी में जब जाओगे आप तो देखना थोड़ी दूर में ऐसा धूप होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे बारिश हुई। उसके बाद तेजो वारि मृदाम। कभी कभी गंगा जी जाते हैं ना, जब स्नान करने के लिए जाएंगे तो वहां बालू रहती है गंगा जी में। तो सीपी जानते हो ना, छोटी छोटी वो सीपियां होती हैं। तो जब वो धूप की, सूर्य की किरणें उस सीपी के ऊपर पड़ती हैं और कोई व्यक्ति दूर हो तो उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वहां पर चांदी पड़ी, ऐसा लगता है ना। तो ऐसे ही जैसे भ्रमित हो जाता है व्यक्ति कि धामना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा उस सत्य की हम बार बार वंदना करते हैं। आगे बढ़ो। आदरणीय गोस्वामी संत तुलसीदास जी ने भी लिखा है मानस में, किन धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना
धर्म न दूसर सत्य समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। की बंधो कि धर्म न दूसर सत्य समान। आदरणीय श्री सूतदास जी महाराज, श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से कह रहे, ऋषियों नहीं असत्य समपातक पुंजा। असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए हमें धर्म पर ही चलना चाहिए। आगे श्लोक में कह रहे हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखामृत तत्रव संयुता कि पिबत भागवतम रसमालया मोहरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखा अमृत द्रव संयुता। भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। अब बोले ठीक है ये फल है, अब आपने हमें फल लाके दिया कि लीजिए महाराज फल, तो फल मीठा होगा वही तो लाके दोगे कि कैसा भी दे दोगे? मीठा दोगे ना? तो बोले हाँ। तो बोले ठीक है आपने ये फल दिया तो इसकी गारंटी क्या है कि ये फल मीठा है? बोले महाराज मीठा है। बोले गारंटी क्या है? बोले सुख मुखा अमृत संयुता। इसमें सुख रूपी तोते का मुख लगने के कारण ये अमृत के समान हो गया है। आगे कह रहे हैं कि पिबत भागवतम रसमालया मोहरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत की कथा पियो। क्या करना है इसको? पीना है। लेकिन यहाँ तो हम लोग सब श्रवण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तेज बोलो थोड़ा। भागवत हम लोग पी रहे हैं या सुन रहे हैं? अब सबकी अलग अलग मत हैं, एक ही मत बोलिए। सुन रहे हैं या पी रहे हैं? सुन रहे हैं। तो यहाँ पर फिर पिबत क्यों लिखा? यहाँ पर क्या लिखना था कि शृणुतम भागवतम रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यहाँ पर शृणुतम लिखना था लेकिन यहाँ पिबत लिखा। तो बोले यहाँ पर पिबत इसलिए आदरणीय व्यास जी महाराज ने लिखा है कि भागवत जो है सुनना किसे कहते हैं? एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, वो तो हो गया सुनना। क्या हुआ? सुनना। और पीना क्या हुआ? कि सुन के अपने अंतःकरण में प्रविष्ट करो, वो हुआ पीना। तो इसलिए भागवत में यहाँ पर लिख दिया पिबत। लेकिन पिलाना किसको है? ये कथा पिलानी किसको, श्रवण किसको कराना है? मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये मुहुर और रसिक लोग है ना, ऐसे नहीं कि भैया आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, ऐसे नहीं। जो रसिक हो, जिनके अंदर भाव हो, उनको ही हम भागवत कथा श्रवण करा सकते हैं।
उदाहरण पे, जैसे कि मान लो आपने प्याऊ खोला, क्या खोला? प्याऊ समझते हो ना, हैं कि नहीं जानते हो? प्याऊ नहीं जानते? तेज बोलो थोड़ा। एक अम्मा मुंह फैला रही है जैसे लड्डू फेंक रहा हूं यहाँ हैं। तो मान लो गर्मी के समय में आपने प्याऊ खोला। जब वो प्याऊ खोला, मार्ग में आपने प्याऊ खोल ली, जो प्यासा व्यक्ति होगा वो अपने आप बेचारा स्वयं आएगा और जल पिएगा। कुछ देर मन होगा, बैठेगा, बात करेगा, नहीं तो वो चला जाएगा। जिसको प्यास लगी होगी और जिसको प्यास ना लगी उसको आप रोकिए कि भैया आइए, ठंडा ठंडा जल है, ताजा जल है, इस जल का पान करो। तो मालूम है वो जल तो नहीं पिएगा, 50 प्रकार के प्रश्न पहले क्या करेगा? भैया ये बताओ, ये प्याऊ आपने खोली कब? ये प्याऊ कब खोली? ये जल कहाँ से लाते हो? कुएं का है, तालाब का है, नल का है, कैसा है? क्योंकि उसको प्यास नहीं लगी है। ऐसे लोगों को आदरणीय व्यास जी ने बिल्कुल मना कर दिया है कि ऐसे लोगों को भागवत श्रवण करने का अधिकार नहीं है। आगे बंधुओं कह रहे हैं कि तित्याय भूमो पश्यवौ निरंतरा। आगे कथा श्रवणकार आ रहे हैं। एक बार आदरणीय श्री नारद जी महाराज के मन में भाव आया कि मैंने ब्रह्मा और ब्रह्माणी में युद्ध करा दिया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी में भी करवा चुका हूं, लेकिन अभी तक मैंने माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ में अभी तक मैंने एक भी बार युद्ध नहीं करवाया है। अब हमें ऐसा कुछ करना है कि इन दोनों में आपस में युद्ध हो जाए। आज नारद जी महाराज सीधे कैलाश पहुंचते हैं। जब कैलाश पहुंचते हैं, कैलाश पहुंचने के पश्चात में आज माता पार्वती आई और जैसे ही नारद जी महाराज ने देखा तुरंत प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात में माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि आशीर्वाद है सदा ऐसे ही भगवान की भक्ति में लीन रहो। लीन होने के पश्चात में बंधुओं आज माता पार्वती ने आज अपने हाथों से बने हुए लड्डू मोदक इत्यादि दिए। जब मोदक दिए नारद जी ने जलपान किया। नारद जी ने जलपान करने के पश्चात में बंधुओं माता पार्वती पूछ रही है नारद जी ये तो बताओ इन लड्डुओं में स्वाद कैसा है? तो नारद जी कह रहे हैं माता जी और तो सब ठीक ही है, लेकिन स्वाद थोड़ा सा कुछ कम लगा। बोली क्यों? बोली बस जो मां अनुसुईया के लड्डुओं में स्वाद था वो आपके लड्डुओं में स्वाद नहीं है। अब तो बंधुओं माता पार्वती बड़ी दुखी हुई। इधर आगे आदरणीय श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं ऋषियों आगे बंधुओं नारद जी महाराज ने पृथ्वी की चर्चा प्रारंभ की। जब पृथ्वी की चर्चा प्रारंभ की तो आज नारद जी महाराज माता पार्वती से कह रहे हैं मां मैं अभी पृथ्वी लोक से आया हूं और पृथ्वी लोक से आया तो हूं, लेकिन पृथ्वी लोक में कोई भी प्रेम इत्यादि बिल्कुल भी नहीं है। एक दूसरे से कोई प्रेम नहीं,
कोई आपस में परस्पर मिलन नहीं, एक दूसरे से लोग ईर्ष्या करते हैं। तो बोले अच्छा, बोले हमें और हमारे स्वामी में तो बड़ा प्रेम है। बोले अच्छा माँ, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। बोले हमारे पति देव हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं कि जो गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया था, उस गुरु मंत्र को भी आकर के हमें बता दिया। जबकि गुरु मंत्र का नियम है कि गोपनीयम 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 प्रयत्नता, ये गुरु मंत्र को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। लेकिन उस गुरु मंत्र को भी हमें आकर के बता दिया। बोले अच्छा, तो माँ ये भी आपको बताया होगा जो भगवान भोलेनाथ अपने गलों में मुंडों की माला धारण करते हैं, उसमें मुंड किसके लगे हैं? जब ये बात कही तो बंधु बोले हाँ। अब तो माता पार्वती के मन में एकदम से विचलितता आ गई, अपने वस्त्र आभूषणों को त्याग करके बंधुओं कोप भवन में गई। इधर भगवान शंकर के पास नारद जी गए और बोले महाराज जल्दी जाइए, माता जी ने आपको याद किया। क्यों? क्योंकि नारद जी को सुखदेव जी महाराज पृथ्वी लोक में लाने थे, इसलिए माता पार्वती भगवान शंकर में युद्ध नारद जी को कराना था। भगवान शंकर गए, देखा माता पार्वती रुष्ट हैं, बहुत भी मनाने की कोशिश की, लेकिन माता पार्वती जब नहीं मानी तो बोले ये बताइए कि आप बार बार ये जो आपने मुंड माला पहन रखी इसने किसके मुंड है? बोले देवी तो आपकी मुंड, आपको मैं कितना प्रेम करता हूँ, ये प्रेम का प्रतीक ही ये मुंडों की माला है। तो बोले आप तो दिल के बहुत काले हो। बोले क्यों? क्योंकि हमें बार बार अपना शरीर त्यागना पड़ रहा है, आपको एक भी बार आपने अभी तक अपना शरीर नहीं त्यागा। तो बताइए आपने ऐसा क्या पान कर रखा है जो कि आपको शरीर नहीं त्यागना पड़ रहा, बार बार हमें ही क्यों शरीर त्यागना पड़ता है? बताया हमने अपने भगवान की अमर कथा का पान कर रखा है। बंधुओं आज माता पार्वती ने कहा हमें भी उस अमर कथा का पान करना है। कैलाश पर्वत पर गए, आज डमरू का निनाद किया। डमरू का निनाद करने के पश्चात बंधुओं जितने भी वहाँ जीव जंतु जो भी थे सब चले गए। एक तोता, एक पक्षिणी थी, वो भी उड़कर चली गई। उसने एक छोटे से अंडे को बंधुओं वहीं पर जन्म देकर और उड़ गई। भगवान भोलेनाथ आज आसन लगा लिए, पीछे वो छोटा सा अंडा पड़ा है, माता पार्वती सामने विराजमान है। भगवान भोलेनाथ ने कथा करना प्रारंभ कर दिया। और क्या श्री कि अमर कथा कह रहे भोले जी, अमर कथा कह रहे भोले जी, अरे सुनो वहां पर क्या गलती और क्या गलती, सुनते ही सो गई पार्वती, सुनते ही सो गई पार्वती, अरे सुनते ही सो गई पार्वती, सुनते ही सो गई पार्वती। अरे अमर कथा कह रहे भोले जी, 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 सुनो वहां पर क्या गलती, क्या गलती, सुनते ही सो गई पार्वती, सुनते ही सो गई पार्वती। जय
बाबा कथा सुनावत जामे, बाबा कथा सुनावत जाने, बाबा कथा सुनावत जामे। मैया को नींद सतावे, माँ गौरा को नींद सतावे, माँ गौरा को नींद सतावे। बाबा कथा सुनावत जाने, बाबा कथा सुनावत जावे। माँ गौरा को नींद सतावे, माँ गौरा को नींद सतावे। अरे मैया हो नहीं करते, नहीं करते, सुनते ही सो गई पार्वती, सुनते ही सो गई पार्वती। अरे अमर कथा कह रहे भोले जी, अमर कथा कह रहे भोले जी, अमर कथा कह रहे भोले जी, अमर कथा कह रहे भोले जी। ऐसे थोड़ी कहेंगे, बिल्कुल सुस्त बैठे हो। कर लेते, सारी व्यवस्था होगी, चिंता मत करो, है ना। अब थोड़ो थोड़ो सो खड़े है ना, जल्दी, और नहीं तो फिर आरती कराऊंगा भाई। जल्दी खड़े, जल्दी। जैसे भंडारे में पूड़ियों में लाइन लगाती हो ना, पूड़ी सब्जी जब भंडारे में बढ़ती है, ऐसे ही खड़े हैं जितने, सब एक तरफ थे। एक भी यदि बैठेगा तो आरती में करा जाएगा। जितने मंच में सब। अब भैया हमारे जो भाई बंधु बुजुर्ग लोग हैं, इनको हल्दी देवे आऊंगा, हैं? एक घुटना सही है, जाएंगे? जब छोरा की बारात जावे ना, तो आगे घोड़ी में नाचती होगी, जब घुटने दर्द ना होंगे, हैं? तब सब दर्द वर्द गायब, अब घुटने में दर्द है। और देखो नाचेंगे सब, घुटने के दर्द वास्तविकता बिल्कुल सही हो जाए अगर नाचोगे, और नहीं नाचोगे तो डबल होएगा। ठीक है, अब डबल करानो होए तो मत नाचियो, और सही करानो होए तो नाच जाइयो। ठीक है। अरे अमर कथा कह रहे भोले जी, अमर कथा कह रहे भोले जी, अमर कथा कह रहे भोले जी, अमर कथा कह रहे भोले जी। सुनो वहाँ पर क्या गलते, क्या गलते, सुनते ही सो गई पार्वती, सुनते ही सो गई पार्वती। ऐसे हैं जैसे कछु मिलने वाले हैं। भैया नाच लो थोड़ा, हैं? नाच। शंकर, आगे तोता पीछे शंकर, आगे तोता पीछे शंकर, आगे तोता पीछे शंकर। जय गुजयो जम्बू के अंदर, जय गुजयो के अंदर, ठाड़ो देखे प्यास पते, प्यास पते, सुनते सो गई पार्वती, सुनते सो गई पार्वती। अरे अमर कथा कह रहे भोले जी, भोले जी, अमर कथा कह रहे भोले जी, अमर कथा कह रहे भोले जी। सुनो वहाँ पर क्या गलते, क्या गलते, सुनते सो गई पार्वती, सुनते सो गई पार्वती, सुनते सो गई पार्वती,
सुनते ही सो गई पार्वती, अरे सुनते ही सो गई पार्वती, सुनते ही सो गई पार्वती, अरे सुनते ही सो गई पार्वती, सुनते ही सो गई पार्वती, अरे सुनते ही सो गई पार्वती, सुनते ही सो गई पार्वती, सुनते ही सो गई पार्वती, अरे सुनते ही सो गई पार्वती, अरे सुनते ही सो गई पार्वती। बोलिए हरिलाल की जय हो। अब बैठ जा भैया, है ना, सभी लोग बैठ जाओ। आदरणीय श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, जब भगवान भोलेनाथ ने कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया, माता पार्वती ने प्रथम दिवस की सुनी, द्वितीय दिवस की, तृतीय दिवस की, चतुर्थ दिवस की, पांचवें दिवस की जब कथा को श्रवण कर रही थी तो माता पार्वती सो गई। जब माता पार्वती बंधुओं सो गई तो सोने के पश्चात में, अब क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि देवी मैं कथा जब श्रवण कराता हूं तो अपने नेत्रों को बंद करके कथा श्रवण कराऊंगा, और तुम कथा सुन रही हो कि नहीं ये हमें कैसे मालूम होगा। तो बोले आप अपने नेत्रों को बंद कर लोगे, मैं हुंकारा भरना प्रारंभ करूंगी, ऊ की आवाज करती रहूंगी ताकि आपको मालूम चले कि मैं कथा श्रवण कर रही हूं। 5 दिन की कथा तक तो माता पार्वती करने लगी, और जैसे ही सो गई उसी क्षण बंधुओं जो छोटा सा अंडा था उससे एक छोटा सा सुक पक्षी उत्पन्न हो गया, और माता पार्वती इधर सोई, माता पार्वती के स्वरों में मिला करके बंधुओं उस छोटे से तोता ने ऊ करना प्रारंभ कर दिया। 7 दिन की कथा विश्राम हुए, भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगवाया, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जैसे ही बंधुओं जयकारा लगाया, माता पार्वती की नींद खुली। माता पार्वती की जैसी नींद खुली तो बोली महाराज आपने जयकारा कैसे लगवाया? बोले देवी भागवत तो विश्राम हो गई। बोले मैंने तो यहाँ तक सुना था कि उद्धव आज जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के पास में। बोले फिर आपके स्वरों में हुंकारा किसने भरा, किसने कथा को श्रवण किया? बोले हमें नहीं, दाएं बाएं सब जगह देखा कोई नहीं, पीछे जब देखा तो क्या देख रहे हैं, एक छोटे से सुक पक्षी ने कथा को श्रवण किया है। भगवान भोलेनाथ ने तुरंत अपना त्रिशूल लिया और त्रिशूल लेकर बंधुओं जैसे उस छोटे से पक्षी को मारने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए, वो छोटा सा पक्षी उड़ करके बंधुओं तुरंत आज सम्यप्रास जो कि व्यास जी की कुटिया का नाम है, उस सम्यप्रास में पहुंचे। और सम्यप्रास में जैसे ही पहुंचे तो व्यास जी की जो पत्नी है बिटिका देवी, उनको उबासी आई। उबासी समझते हो ना? जैसे ही उनको बंधुओं उबासी आई, उन्होंने मुंह जैसे ही फैलाया, मुंह फैलाते ही वो छोटा सा सुक पक्षी उनके मुख के अंदर से प्रविष्ट होकर गर्भ में प्रविष्ट हो गया। भगवान भोलेनाथ आए, सम्यप्रास पूरे आश्रम में देखा, लेकिन उनको कहीं भी वो पक्षी नहीं मिला, और देखकर पुनः कैलाश चले गए। जाने के पश्चात में बंधुओं आज कि 12 वर्षाणि पश्यन्ति गर्भात् तिष्ठति एकदः। आज 12 वर्ष हो गए, गर्भ में कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष हो गए। आदरणीय उस छोटे से पक्षी को बिटिका देवी के घर में 12 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। व्यास जी ने बहुत कहा कि पुत्र बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो छोटा सा वो पुत्र क्या कहता है, पिताजी मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? कि यदि मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो ये जो विष्णु की माया है, मायापति जो विष्णु है,
इसकी माया हमें ग्रसित कर लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आया कि माया माया सब करे पर माधव कहे न को, यदि कदापि माधव कहे तो माया चेरी हो, माया चेरी हो। कि बंधु आज जब व्यास जी ने कहा तो व्यास जी से आज उस गर्भ से आदरणीय सुखदेव जी मना कर रहे हैं कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले बाहर कैसे आओ? बोले यदि विष्णु स्वयं मायाधिपति यदि स्वयं आकर के कहें कि आप पुत्र बाहर निकलो, हमारी माया तुम्हें ग्रसित नहीं करेगी, तब तो मैं बाहर आऊंगा, अन्यथा मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी बड़े उदास हैं, अब क्या करें? आज स्वयं भगवान विष्णु को आना पड़ा। विष्णु आए और आकर के कह रहे हैं, अरे सुखदेव तुम बाहर आ जाओ, हमारी माया तुम्हें ग्रसित नहीं करेगी। आज गर्भ से जैसे बाहर आए और बाहर आते ही सीधे वन की ओर जाने लगे। तो बताइए यदि बेटा जन्म लेने के पश्चात चला जाए या बड़ा कुछ होए, बड़ा होकर के वो घर त्याग दे, बाबा बन जाए या कहीं ऐसे ही जाए, तो माँ बाप के दिल में क्या बीतेगी? कष्ट होएगा नहीं होएगा? आदरणीय जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर, ब्रज मतलब श्रीधाम वृंदावन छोड़कर जब मथुरा जा रहे थे, तो नंद बाबा मैया यशोदा कितना रुदन कर रहे थे, ग्वाल बाल कितना रुदन कर रहे थे, क्योंकि कोई भी अपना पुत्र या पुत्री अपने से अलग नहीं करना चाहता। ग्वाल बाल कितना स्नेह करते थे कन्हैया से, कितना प्रेम करते थे कन्हैया से, जबकि कन्हैया कितना छलिया था, लेकिन प्रेम करते थे। ग्वाल बाल जब कन्हैया चला गया तो जाने के पश्चात ग्वाल बाल कितना सुंदर बोलते हैं कन्हैया, कि ओ निर्मोही घर लौट के आजा, वादा किया था वादा आके निभा जाते, याद सताती है। सुनी सुनी रत में काली काली रात में नींद न आती है। ओ निर्मोही घर लौट के आजा, वादा किया था वादा आके निभाना, तेरी याद सताती है। सुनी सुनी रत में काली काली रत में हो नींद न आती है। तो क्या कि ऐसे ही हाल आज व्यास जी और विटिका देवी का हो रहा है। क्यों? क्योंकि पुत्र ने जन्म लिया और जन्म लेते ही कहाँ जा रहा है? वन में। यहाँ पर व्यास जी ने कितना सुंदर श्लोक लिखा कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्या द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा, पुत्रेति तन्मयतया
सर्वो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। तो बंधुओं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया और जैसे ही जन्म लिया अभी नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ। नाल छेदन समझते हो ना, वो जो अब तो हॉस्पिटल में ही सब हो जाता है ना। पहले वो दाई लोग आती थी काटने नाड़ा, तो जो नाल छेदन भी नहीं हुआ अपने नाड़े को लिया, कंधे में डाला और कहाँ जा रहे हैं? वन की ओर। जब वन की ओर जा रहे हैं, पिताजी व्यास जी पीछे 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 जा रहे हैं कि पुत्रेति तन्मयतयः तैरेवो विनेदो। व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं। सरोवर में कुछ कन्याएं स्त्रियां स्नान कर रही थी। व्यास जी महाराज पीछे, सुखदेव जी महाराज आगे। सुखदेव जी महाराज उस सरोवर के किनारे से निकल गए, लेकिन बंधुओं स्त्रियां स्नान करती रही। लेकिन जैसे बंधुओं व्यास जी महाराज उस सरोवर के सामने से आए तो तुरंत बंधुओं स्त्रियां सरोवर से बाहर आईं और बाहर आके व्यास जी से क्षमा याचना मांगने लगे। हे व्यास जी, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हम आपको देख नहीं पाए। तो व्यास जी कितना सुंदर करें, अरे पुत्रियों, मैं तुम्हारे बाबा पर बाबा की उम्र का हूं और हमें देखकर तुम्हें लज्जा आ रही है, तुम बाहर आ गई। हमारा अभी नवयुवक बालक यहाँ से निकल के गया, तब तो आप स्नान करती रही। उन देखिए उन कन्याओं ने, उन गोपिकाओं ने कितना सुंदर व्यास जी से शब्द कहा। महाराज आप पुराना माने तो कि शब्द कहे? बोले हाँ, जो सुखदेव जी हैं ये माया से परे हैं, संसार के बारे में इनको कुछ भी मालूम नहीं है। आज जब इन शब्दों को सुना बंधु व्यास जी ने उसी क्षण मन में विचार किया कि अब मैं अपने पुत्रों को नहीं लाऊंगा और वापस पुनः अपने आश्रम में आ गए। इधर बंधुओं आगे श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रकार के प्रश्न किए। 6 प्रकार के प्रश्न करने के पश्चात में मन में प्रथम प्रश्न ये किया कि महाराज ये बताइए कि जब हम मंदिर जाते हैं, क्या जब हम मंदिर जाते हैं, अब मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां होती है ना कि नहीं होती हैं? थोड़ा बोला करो, आप सुस्त से मत बैठो। तो बहुत सी मूर्तियां होती है, मन में ये भाव आता है हम किसको पहले पूजे, किसको पहले पूजे, आता है ना। तो मन में ये भी भाव कभी कभी आता है प्रथम पूजनी गणेश जी हैं, इनको पूजने चलो ठीक है। बाकी जैसे मान लो आप अंदर वाले मंदिर में गए, वहां राम दरबार है, दुर्गा जी है, शनिदेव है, सरस्वती माता है और भी कोई है, भगवान कृष्ण है शायद, है ना। तो जो भी प्रभु है, अंदर जब आप जाते हो तो आप सबसे पहले किसको पूजते हो? मन में ये भाव आता है ना कि अरे मैं दुर्गा जी को पूज रही हूँ या पूज रहे हैं तो कहीं काली जी ना नाराज ना हो, काली जी को पूजे कहीं शनिदेव नाराज ना हो जाए, शनिदेव जी को पूजे कहीं भैरव बाबा नाराज ना हो जाए। मन में ये भाव आता है ना किसको पूजे। तो यहाँ पर कितना सुंदर कहा है कि एक ही साध है सब सद है और शब साध है सब जा। बहुत से भक्त ऐसे भी होते हैं कि सोमवार है तो भगवान भोलेनाथ की
पूजा में मग्न रहेंगे हैं। और मंगलवार आया बोले हनुमान जी की कर लेते हैं। बुधवार आया बोले गणेश जी को पकड़ो, कहाँ गए हैं। गुरुवार आया तो बोले भगवान विष्णु की कर ले। किसकी कर ले? भगवान विष्णु की। अब तो साईं बाबा को भी लोग पूछते हैं, है ना, तो बोले भगवान विष्णु को पकड़े। अब भगवान विष्णु। अब क्या आया? शुक्रवार बोले संतोषी माता को देखते हैं कहाँ है। शनिवार आया बोले चाहे शनि देव को पकड़ लो चाहे फिर हनुमान जी को पकड़ लो। फिर उसके बाद क्या आया? रविवार को बोले ऐसा करें सूर्य जी की आराधना करें। तो ऐसे भक्त तो बेकार हैं कि दिन पर दिन वो अपने भगवान और भक्ति बदलते हैं। 6 महीने कन्हैया की भक्ति कर रहे हैं, 6 महीने राम की, 6 महीने श्याम की, 6 महीने दुर्गा जी की, 6 महीने शंकर जी की। ऐसी भक्ति मत करो, भक्ति एक ही करो जिसको मूलतः एक बार जिसको पकड़ लो। अब क्या करते हैं? 6 महीने पूजा करी किसकी? भगवान कृष्ण की। अरे कन्हैया जो कुछ दोगे आप दे दो। अब इनकी 6 महीना तक खूब नियम से आरती पूजा सेवा वंदना खूब करी, लेकिन जो मांगा था वो मिला नहीं तो बोल दिया तुम धरे हो अलमारी में, अब दूसरे नए भगवान आएंगे खरीद के। अब दूसरे भगवान आए। 6 महीना उनकी पूजा करी, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया तो बोले यहीं बंद हो दूसरे आए। तो ऐसी बगुला भक्ति मत करो। क्या हुआ है? एक बहुत बुद्धिमान सेठ जी थे, बहुत बुद्धिमान, भक्ति बहुत करते थे। तो एक दिन बेचारे ऐसे विचरण कर रहे थे तो एक नाले में गिर गए। किसमें गिर गए? ये समझना बहुत अच्छी बात है। क्या है? जैसे जगह जगह भक्त लोग भटकते हो ना आप लोग कि आज इसकी कर लो कल उसकी कर लो, 3 महीना इसकी कर लो 3 महीना उसकी कर लो। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। भली से भक्ति करो या मत करो, ऐसे करो कि क्या 3 महीने मान लो आपने किसी की भक्ति करी, आपने कुछ मांगा, जब तक वो देने के लिए तैयार हुए तब तक आपने दूसरे को पकड़ लिया। जैसे ही दूसरे को तुमने पकड़ा वो भगवान फिर शांत बैठ गए कि इसको हम पे भरोसा ही नहीं, तुम देख। ऐसे एक सेठ जी थे, सेठ जी विचरण कर रहे थे, विचरण करते करते बेचारे नाले में गिर गए। भगवान के भक्त थे। हरे कृष्ण 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 रक्षा करो कृष्ण कृष्ण ओम कृष्ण की पुकार करते रहे, कन्हैया बचाओ। और जब भगवान श्री कृष्ण बेचारे अब मुरली बजाते हैं, उनके पास अस्त्र शस्त्र तो है नहीं, तो बेचारे चलो ठीक है इस भक्त को मैं इस नाले से निकालता हूँ। जैसे ही बेचारी कन्हैया तैयार हुए अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के स्वरूप में, विष्णु के स्वरूप में, उतने में उसने राम को याद कर लिया। कन्हैया को जैसे ही कन्हैया तैयार हुए तो कन्हैया को भक्त भूल गया राम को कि कन्हैया अब नहीं है। तो बेचारी कन्हैया बोले हम तो गए थे बचाने के लिए, वो हमें भूल गया, अब हम बैठे। अब राम बेचारे अपने धनुष बाण तीर कमान सब लेकर के, भैया इन बच्चों को नीचे, भैया कुर्सी नीचे रखवा, इनको सबको नीचे उठाओ। तो जैसे ही राम जी ने अपने धनुष तीर सब लिए, अब राम जी जैसे ही तैयार हुए तो उस भक्त ने हनुमान जी की पुकार लगा दी। अब बताओ कौन बचा? जब तुम्हारी भक्ति स्थायी ही नहीं है, एक जगह तुम्हारी भक्ति टिक ही नहीं रही तो तुम्हें फल क्या मिलेगा? ऐसे फल पूरी जिंदगी लगा देना भक्ति में कभी भी नहीं मिल सकता। तो एक ही साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। एक को मानिए, श्रद्धा सब में रखिएगा। जैसे माता रुक्मिणी जब पारांबा जगदम्बा माँ कात्यायनी का पूजन करने के लिए गई थी, तो पूजन किसका कर रही थी? कात्यायनी मैया का। लेकिन उनके नेत्रों के सामने तस्वीर किसकी थी? कन्हैया की। क्यों? क्योंकि उनकी सच्ची निष्ठा, सच्चा प्रेम और सच्ची आस्था उनकी कन्हैया पे। इसलिए बंधुओं एक पर ही अटल विश्वास रखिए। आगे बढ़ो।
आगे आदरणीय श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं, ऋषियों कि एकदा के हदास्योहा, कि आज नारद जी महाराज अपना पुनर्जन्म बता रहे हैं कि मैं पिछले जन्म में क्या था। नारद जी कितना सुंदर कह रहे हैं कि एक बार व्यास जी बड़े खिन्न मन से बैठे थे। कैसे खिन्न मन से? सरस्वती के पावन तट पर विराजमान उसी समय आदरणीय नारद जी गए। नारद जी ने व्यास जी से पूछा, महाराज आप क्यों खिन्न मन हो, क्या कारण? बोलिए हमने इतने पुराण बनाए, वेद बनाए, शास्त्र बनाए, लेकिन अभी तक हमारे मन में शांति क्यों नहीं मिली? मेरा भाव ऐसा है कि आगे चल के अब कलयुग आ रहा है। क्या आ रहा है? कलयुग। और कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कितनी? 4,32,000 वर्ष। कलयुग के चरण कितने हैं? 4 चरण। अभी प्रथम चरण चल रहा है। अभी प्रथम चरण के 5322 वर्ष हुए हैं कुल। कितने? तो इसलिए अभी जब प्रथम चरण में और अभी ये हो रहा है तो आगे जाने क्या क्या होगा। तो बोले कलयुग आ रहा है, कलयुग में ये जो सांसारिक जीव हैं इनके मोक्ष के लिए, इनको भक्ति के लिए हमें कुछ ऐसा पुराण बनाना है, ऐसा इतिहास वेद बनाना है ताकि इनको भगवान की प्राप्ति हो। तो बोले ठीक है। तो आज 4 श्लोक नारद जी ने, जो कि ब्रह्मा के माध्यम से नारद जी को मिले थे, 4 श्लोक व्यास जी को दिए। कौन से? अहमेवा समेवाग्रे नान्यदि यद् सत् सत् परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत् सोऽस्म्यहम् विद्येऽर्थायत प्रतीये ना प्रतीयेत् चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनुः प्रविष्टान् तथा तेषु न तेष्वः एतावदेव जिज्ञासा तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वया व्यतिरेकाभ्याम् यद्यस्या सर्वत्र सर्वत्र। और अक्षर कितने हैं? 10 लाख। कितने? 10 लाख। तो बंधुओं, ये 18,000 श्लोकों का निरूपण केवल इन 4 श्लोकों से हुआ है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यद् सत् परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत् सोऽस्म्यहम् विद्येऽर्थायत प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि
तद्विद्यदात्मनो माया यथा भासो यथातमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चवचस्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासा तत्र जिज्ञासुनात्मना अन्वयाव्यतिरेकाभ्याम् यत् सा सर्वत्र सर्वदा। भागवत हो गई विश्राम, भागवत विश्राम हो गई। इन 4 श्लोकों में ही पूरी भागवत का सार दे दिया। जैसे रामायण केवल एक श्लोक की बना दी है, ऐसे ही बंधु जब 4 श्लोक आदरणीय नारद जी महाराज ने व्यास जी को सुनाया तो व्यास जी महाराज अब कहते रहे हैं कि इन 4 श्लोकों का मैं करूं क्या? तो बोले किसी गुरु का सहारा ले लो, किसी संत का सहारा ले लो। क्यों? कि करता करे न कर सके, गुरु करे जो और सात द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न को। कि आप गुरु बनाओ और गुरु में पूरी निष्ठा रखो। क्यों? क्योंकि संसार में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं होता है। कि गुरु गोविंद दोनों घने और काके लागू पांव। कि गुरु गोविंद दोनों घने काके लागू पांव और बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिला। कि बंधु आज गुरु के लिए बोला कि आप किसी गुरु को बनाओ। गुरु से आप जब गुरु बनेंगे तो वो गुरु मंत्र देगा, उसके माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हैं। आज संतों का आश्रय लेकर के आज बंधु व्यास जी महाराज ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का निरूपण कर दिया। आज गुरु की महिमा बताई कि गुरु क्या होता है, जीवन में गुरु का महत्व क्या होता है। नारद जी ने कितना सुंदर यहाँ बताया कि सुनिए व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। किसका पुत्र था? दासी पुत्र था। मेरे जन्म लेते ही हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमारी अबला वृद्धा मां हमें अपनी गोद में लेकर के, हमें अंक में लेकर के संतों के आश्रम में पहुंची, गुरु के आश्रम में पहुंची। उन गुरुओं ने हमारी मां को आश्रय दिया। हमारी मां उन संतों से, गुरु से कह रही है कि गुरुदेव हमें गाय धोना आता है, मैं आश्रम में जो भी कार्य होगा मैं आश्रम का कार्य करती रहूंगी और हमें आप अपने आश्रम में स्थान दे दो। उन गुरुओं ने तुरंत हमारी अबला वृद्धा मां से कहा ठीक है अंदर जाओ, हमारी पत्नियां हैं, उन पत्नियों के साथ आप भी आराम से आनंद पूर्वक रहिए। धीरे धीरे समय आता रहा, चातुर्मास का समय आया। जब चातुर्मास का समय आया तो हरिद्वार से कुछ संत उस आश्रम में आए। तो उस आश्रम में जैसे संत आए तो संतों ने का नित्य प्रति का कार्य था प्रातः ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक केवल हरि नाम संकीर्तन, भगवान की चर्चा, बाकी सांसारिक कोई भी वार्ता नहीं करते थे।
उन संतों की मैंने बहुत सेवा की। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से, व्यास जी उन संतों की मैंने बहुत सेवा की, उनकी इतनी सेवा की, जब वो भोजन करते थे ना, भोजन करते समय जो पत्तल में शीत प्रसाद बचता है, शीत प्रसाद समझते हैं ना, जो जूठन होती है, जो जूठन जो शीत प्रसाद बचता था, उस शीत प्रसाद को मैं एकत्रित करता था सब संतों के पत्तलों से, और एकत्रित करके उस शीत प्रसाद को मैं खाता था। और हमेशा उन संतों के पास रहता था। उन संतों ने मेरा नाम रख दिया बच्चा रामदास। क्या रख दिया? रामदास। कोई भी कार्य, रामदास कहाँ हो, रामदास इधर आओ, रामदास ये करो, रामदास वहां जाओ, हमेशा हमें ही पुकारते रहते थे। संतों से इतना प्रेम स्नेह हो गया। चातुर्मास खत्म हुआ। चातुर्मास खत्म होने के पश्चात में जब संतों का अंतिम रात्रि थी, विश्राम रात्रि थी कि कल प्रातः सभी संत अपने अपने आश्रम को चले जाएंगे, तो रात्रि के समय में मैं उन संतों के पास गया। संतों से कहा कि महाराज मैंने 4 महीने आपकी बहुत सेवा की, अब आप हमें अपने साथ ले चलना। क्यों? क्योंकि यदि आप हमें अपने साथ नहीं ले चलोगे तो हमारा यहाँ पर मन नहीं लगेगा। जब ये बात कही तो उन संतों ने कहा ठीक है, मैं आपको ले चलूंगा। नारद जी इधर संतों के कक्ष से आए, ये बात नारद जी की माँ को मालूम चली। माँ पुनः रात्रि में गई, दौड़ी दौड़ी संतों को प्रणाम करती है, गिड़गिड़ाती है, रोती है, कहती है हे महाराज हमारे पुत्र को आप अपने साथ मत ले जाना। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा एक ही सहारा है। बोले ठीक है देवी, मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं ले जाऊंगा। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल जब संत जाने लगे, नारद जी महाराज भी आए, बोले हमें भी ले चलो अपने साथ। उन संतों ने कितना सुंदर कहा, अरे नारद कि सर्वप्रथम मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अभी तुम्हारी माँ है, अभी अपनी माँ की सेवा करो। सेवा करने के पश्चात में जब माँ तुम्हारी ना रहे तो आ जाना सीधे बद्रिका आश्रम में, वहां हम तुम्हें मिलेंगे। बेचारे नारद जी महाराज रुदन करते रहे, रोते रहे, और वो संत चले गए। धीरे धीरे कुछ समय बीता। एक दिन नारद जी महाराज की माता जी गाय देने के लिए गई कि एकता निर्गता दुहते निशिकाम पथि सर्वोत सत्पथ स्पृष्टा कृपणः कालिनोदितः। क्या कि एक बार नारद जी की माता जी गाय दोहने के लिए गई। जब गाय दोहन करने के लिए पहुंची तो वहीं बंदो एक सर्प ने नारद जी की माता को डस लिया, और जैसे ही सर्प ने डसा बंदो उस क्षण नारद जी की माता का गोविंदाय नमो नमः हो गया। जब नारद जी की माता जी का गोविंदाय नमो नमः हो गया तो इधर बंधो नारद जी महाराज जब अपनी माँ के पास गए, अपनी माँ को मृतक पड़ा देखा तो नारद जी महाराज रो भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। एक आंख से नारद जी महाराज के गर्म आंसू निकल रहा है, एक आंख से ठंडा आंसू निकल रहा है। तो शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज आखिर ऐसा क्यों? बोले इसलिए कि नारद जी महाराज की जब मां मर गई, खत्म हो गई,
तो नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए एक बार, इतना प्रसन्न हुए कि अब हमें भजन करने जाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। फिर उसके बाद रुदन करने लगे। अब रुदन क्यों कर रहे हैं कि मैं तो अभी अबोध हूं, अभी तो मैं छोटा हूं और हमारी मैया हमें छोड़ के चली गई, तो अब मैं रहूंगा कैसे हैं? हमें भोजन कौन करावेगा, हमारी देखभाल कौन करेगा, हम रह ही ना पाएंगे। जब ये सारी कथा आज व्यास जी महाराज को नारद जी सुना रहे हैं, और जैसे हमारी मैया को मैंने संस्कार किया, संस्कार करने के पश्चात में मैं सीधे बद्रिकाश्रम चलो गया। वहां भगवान कोई घोर तपस्या करी, तपस्या करने के पश्चात में भगवान की झांकी तो दिखी, लेकिन कुछ क्षण के लिए दिखी और आकाशवाणी हुई, अरे नारद अभी शेष तुम्हारे कर्म बाकी। और देखो उन संतों की कृपा, उन गुरु की कृपा ते अब इस जन्म में हमने देवर्षि को अवतार लियो, जो कि ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में मेरी गणना आती है। तो किसकी कृपा है? गुरु की कृपा है, संत की कृपा है। आज जब ये सब कुछ सुनाया तो तुरंत व्यास जी के समझ में आया। व्यास जी ने सुंदर रचना कर दी भागवत जी की रचना कर दी। तो रचना करने के पश्चात में मन में ये भाव आया कि अब मैं इसे प्रदान किसे करूं, इसे प्रदान किसे करूं। तो तुरंत याद आया अपना औरस पुत्र है सुखदेव। क्या? अपना औरस पुत्र है सुखदेव। लेकिन यदि मैं उसे प्रदान करता हूं तो जो आगे चल के सांसारिक जीव मनुष्य होंगे ना, ये क्या कहेंगे, अरे अपना पुत्र था ना इसीलिए तो दीदी प्रदान कर दी भागवत, अपना नहीं होता तो क्यों प्रदान करते। तो बोले ऐसे नहीं, पहले हम इसकी परीक्षा लेंगे। तो आज अपने छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया। शिष्यों को बुलाने के पश्चात भागवत जी का आधा श्लोक रट है। क्या? बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारा विप्रदवासा कनक कपिसा बैजयंतीं चमाला। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनक कपिशं बैजयंतीं चमाला। सुंदर सा श्लोक जब शिष्य को रटाया, रटाने के पश्चात में आज शिष्य गया और जहाँ पर सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठे थे वहीं पर उस शिष्य ने बंधुओं इस श्लोक को गाया कि कितने सुंदर हैं भगवान श्री कृष्ण, कितने सुंदर हैं कन्हैया। अपने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, गले में तुलसी इत्यादि की माला को धारण किए हुए हैं, कनक कपिशं बैजयंतीं, साथ में बैजयंती भी धारण किए हुए हैं। बंधु सुंदरता का जब बखान किया तो एक बार सुखदेव जी की समाधि टूटी, मन में भाव आया और कह रहे हैं उन शिष्यों से, सुखदेव जी ठीक है भैया, आपने हमें ये आधा श्लोक सुनाया है, इस श्लोक को पूरा करो ना। तो वो शिष्य कह रहे हैं कि महाराज हमें तो इतना ही याद कराया गया था, हमें इतना ही याद, और यदि ज्यादा सीख रहे हैं तो आप अपने पिताजी के पास जाओ, ऐसे सुंदर सुंदर उनके पास 18,000 श्लोक। मन में भाव आया सुंदर होंगे, अपने लिए होंगे, छोड़ो सब और फिर अपने समाधि लगा लो।
बेचारे शिष्य देखते रहे कि हमारी मेहनत तो बेकार गई। पुनः व्यास जी के पास गए, व्यास जी ने फिर एक श्लोक रटाया और रटा के पुनः भेजा। अब करुणा का श्लोक रटाया कि भगवान कितने करुणावान हैं। फिर से बेचारे शिष्य गए सुखदेव जी के पास और सुखदेव जी के कान में फिर सुनाने लगे, हाँ हो बगिया स्तन कालकूटा, हो बगिया स्तन कालकूटा, जिघांतया प्रसादी, जिघांतया प्रसादी, रे भेगतिं धा रुचितं ततोऽन्या, रे भेगतिं धा रुचितं ततोऽन्या, कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम, दयालुं शरणं व्रजेम।